ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, आज हमारी चर्चा का विषय है सुंदरता और उसका अति ही प्रबल प्रताप। अब आप ये कहेंगे कि हमारे इस सत्संग में सुंदरता कहाँ से आ टपकी, इसकी क्या ज़रूरत है। तो ऐसा मत सोचिए, इसकी ज़रूरत है। सभी लोग इसको चाहते हैं। देवता, धनुज, मनुज सभी इसके उपासक हैं। जिसके पास सुंदरता होती है वो उसके सारे दुर्गुण दाब करके उसे प्रतिष्ठा का पात्र बना देती है। लोग उसके सौंदर्य माधुरी में इस कदर डूब जाते हैं कि उन्हें उसके दुर्गुण दिखाई ही नहीं देते। स्मृति उनके दुर्गुणों को भूल जाती है, आँखें उन्हें देख ही नहीं पाती और मन वाणी इस कदर में उन पर लुब्ध और मुग्ध हो जाते हैं कि उसे पाने व उपभोगने के लिए आतुर हो उठते हैं। उन्हें अपनी सुध बुद्धि ही नहीं रहती कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसे में उस सुंदर के दुर्गुणों के आधार पर उसकी निंदा करना, उससे घृणा करना, उसे त्याग देना, उससे मुंह फेर लेना आदि किसी के बस की बात नहीं रह जाती। हाँ, यदि उसकी जगह पर दूसरा कोई असुंदर होता है, जिसे बदसूरत कहते हैं, तो लोग उसकी निंदा करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे घृणा करते हैं, उसे देखना पसंद नहीं करते, उसे समाज से बहिष्कृत करवा देना अथवा दंडित करवाना तक चाहते हैं। तो देखा आपने, सुंदरता में कितना गुण होता है। किसी सुंदर के पास ऐसा चमत्कारिक जादू होता है कि वह अपनी सुंदरता के बल पे ना ही उसे मोहित कर अपने बस में कर लेता है, बल्कि उससे जो चाहता है वो सब करवा लेता है। सुंदर पर मोहित हुआ व्यक्ति उसके अपराधों और दुर्गुणों को भूलकर उसे पाने के लिए उद्यम करता है। यही कारण है कि किसी सुंदर रमणी को देखते ही लोग जो है उस पर लट्टू हो जाते हैं। उसको स्वयं पाने को कौन कहे, उसकी एक चितवन
अथवा उसकी एक मुस्कान पाने के लिए आतुर हो जाते हैं, उसके लिए बड़ा से बड़ा नुकसान सहने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें ये चिंता नहीं होती कि इसकी जात क्या है, ये उनके लिए ग्राह्य है कि नहीं है, इसका वो फिर ही छोड़ देते हैं। ये रहा सुंदरता का प्रबल प्रभाव। आज के युग को कौन कहे, पहले के सदाचारी युगों में, यानी उन युगों में जिसमें ज़्यादा सदाचारी लोग रहते थे, उसमें भी ये बात खूब चलती थी। जैसे ही किसी ऋषि मुनि की तपस्या जोर पकड़ने लगती थी, तैसे ही देवराज इंद्र उसकी तपस्या को भंग करने के लिए बसंत ऋतु, कामदेव और देवलोक की सिरस्त सुंदर अप्सराओं को वहाँ भेजकर उसकी तपस्या भंग करने को कहते थे। और ये तीनों वहाँ जा करके बसंत ऋतु तो बसंती मौसम पैदा कर देता था, और वो सुंदरियाँ, सुंदर अप्सराएं वहाँ कामुक अदा से छमक छमक के नाच गा के उसको कामासक्त बनाने का उद्यम करती थी। और कामदेव अपने धनुष से पांचों काम बाणों को मार मार के वहाँ का माहौल ऐसा बना देता था कि सारे प्राणी कामातुर हो जाते थे। और तब क्या होता था, तब प्रायः ये होता था कि वो तपस्वी अपनी तपस्या छोड़ करके उन सुंदरियों से लपट झपट के काम केल करने में जुट जाता था। और इस तरह से उसकी तपस्या भंग हो जाती थी। ये जो है सुंदरता जितनी प्रखर होती है उतना ही प्रखर प्रभाव डालती है। कहने का मतलब कि जो स्त्री या पुरुष जितना ही अधिक सुंदर होता है उतना ही अपने देखने वालों पर प्रखर प्रभाव डालता है। जो लोग कम सुंदर लोगों को देख करके अपनी स्थिति से नहीं डिगते, उनको डिगाने के लिए अति सुंदर रमणी आती है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन वो मेनका की सुंदरता पर मोहित हो गए। नारद ऋषि, जिनको देव ऋषि कहते हैं, वो माया विनिर्मित राजा शीलनिधि की कन्या मोहिनी के हाथ में बिक गए। और इन सब का ही नहीं, स्वयं विधाता जिसको ब्रह्मा जी कहते हैं, वो स्वयं अपने पुत्री की सुंदरता पर मोहित होकर के कामासक्त हो गए। उन्हें इतना भी ख्याल नहीं रहा कि हम देव श्रेष्ठ हैं और ये हमारी पुत्री है, हमारे लिए सर्वथा
अगम्य है, इसलिए हमें इसके बारे में ऐसा कुछ विचार तक नहीं लाना चाहिए। बरोलाए इन सब को छोड़िए। जो देवाधिदेव महादेव शिव कहे जाते हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या के दौरान कामदेव को, जो उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से आकर अपने काम बाणों को चला रहा था, उसे देख करके अपना तीसरा नेत्र खोलकर जोगाग्नि से भस्म कर दिए थे। और बाद में उनकी पत्नी रति के अन्वय विनय पर उसे फिर से जिंदा करके उसको अनंग बना दिए थे। वो महादेव शिव भगवान विष्णु के विश्वमोहिनी रूप पर ऐसे आसक्त हुए कि जैसा कोई तुच्छ व्यभिचारी व्यक्ति भी किसी सुंदरी के ऊपर आसक्त नहीं होता। वो उस विश्वमोहिनी के रूप को देखते ही इतना कामातुर हो गए कि अपनी बगल में खड़ी अपनी प्रिया माता पार्वती के सामने ही उसे पाने के लिए दौड़ पड़े और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। पर वो साधारण लड़की तो थी नहीं कि पहुंचते ही आसानी से उसे पा जाएं और चिपका लें। वो तो भगवान थे ना, वो तो महादेव की महादेवताई खत्म करने पर तुले हुए थे। इसलिए वो कभी इनके करीब और कभी दूर हो जाया करते थे। तो उस विश्वमोहिनी को पाने में दौड़ना पड़ता था और उस दौड़ने में फिर एक आध बार उसे पा जाने पर चिपकाने में और फिर छूट जाने पर पुनः दौड़ने में उनका बाघंबर छूटकर गिर गया और वो नंगे हो गए। पर उन्हें इसकी भी कोई चिंता नहीं हुई। वो नंग धड़ंग कामा वेशित रूप में उसे पाने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे और भगवान उनको हर लोकों में दौड़ाए। सारे लोकों में दौड़ा के उनकी खिल्ली उड़वा दिए। सारे देवता, सारे लोकपाल देखकर अचरज में रह गए कि अरे ये महादेव शिव हैं, जिन्होंने कामदेव को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया था, वही आज काम के चंगुल में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि तुच्छ मनुष्य से भी बदतर हो गए हैं। और फिर जो है उनको सब जगह नचा के परेशान करके, कभी उनसे दूर होकर, कभी उनके पास आकर, कभी अपने को पकड़ाकर भगवान ने उनका जो है वो सारा अभिमान नष्ट कर दिया। जो वो ये अभिमान कर रहे थे कि कामदेव मेरा क्या कर सकता है, मैंने तो उसे भस्म कर दिया था। उनके इस क्रियाकलाप में
कई जगह उनसे उनका वीर्य भी स्खलित हो गया। हमने गूगल पर अपने भारतवर्ष के दक्षिण में स्थित सबरीमाला के मंदिर की कहानी पढ़ी थी, तो उसमें पाया था कि वहाँ के भगवान अयप्पा वो हरिहर पुत्र हैं, यानी वो भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र हैं और इसी अवस्था में हुए थे। इससे ये भी साबित होता है कि भगवान शिव ने विश्वमोहिनी के साथ संभोग तक किया था। अब यदि ये बात सत्य न हो तो बात अलग है। भागवत में तो ये कथा नहीं है। भागवत में सिर्फ इतना है कि भगवान ने उन्हें सब लोकों में दौड़ा के उनकी बेइज्जती करा के और फिर अपने वैकुंठ धाम में आकर के, जहाँ पार्वती मैया लज्जित खड़ी थीं, उनके सामने आकर वो अपने असली रूप में हो गए। और जब अपने असली रूप में हो गए तो महादेव शिव अति लज्जित होकर सिर झुका लिए, भगवान को प्रणाम किए। यूँ यूँ ये कथा खत्म हो गई। तो आपने देखा कि सुंदरता कितना बड़ा जादू करती है। अब जो है ये भगवान शिव और विधाता, इनकी कहानी यदि छोड़ दें और दूसरे देवी देवताओं को पकड़ें तो वो तो इनसे निम्न स्तर के देवता हैं। वो कितना ज़्यादा सुंदरता पे मोहित होकर के कितनी जगह कामुकता भरा काम किए हैं जिसका कुछ कहना नहीं। देवराज इंद्र को लीजिए, वो गौतम पत्नी अहिल्या के रूप पर मोहित हो गए। उनके साथ छल करके गौतम ऋषि का रूप धर के सहवास भी किया और बाद में वो रंगे हाथ पकड़े भी गए। आप सभी जानते होंगे कि क्रोधित गौतम मुनि उनको श्राप दे दिए कि जाओ, तुम स्त्री के गुप्तांग के पीछे इतना ज़्यादा आतुर रहते हो कि किसी का धर्म बिगाड़ने में तुम्हें जरा सा भी संकोच नहीं आता, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी शरीर में एक नहीं 1000 भग हो जाए। और हो गया, तुरंत हो गया। देवराज इंद्र के देह भर में मुंह, माथा, गाल, पीठ, पेट, माथ, बांह, जांघ, पांव सब में भग ही भग। अब वो कहीं मुंह दिखाने लायक रह ही नहीं गए। पर थे तो वो देवराज न, भगवान ने उन्हें देवराज बनाया था, इसलिए वो बेचारे दौड़े आए वहाँ पर और उन्होंने गौतम ऋषि से निवेदन किया कि महर्षि, अपने अवधि तक अभी इनको देवराज होके रहना है और आप इनका ये स्वरूप बना दिए, तो इससे तो बड़ी ही लज्जा की बात होगी। सभी लोग इनकी हंसी उड़ाएंगे, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और इस तरह का शरीर लेकर के जीवित रहना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि कृपा करके इन पर कुछ दया करिए, इनकी शरीर में सुधार कर दीजिए। भगवान की बात सुन करके
महर्षि गौतम भी भगवान ही के तो भक्त थे। वो अपने आराध्य देव की बात मान करके उन्होंने इतना सुधार कर दिया कि श्राप तो अन्यथा नहीं होएगा, पर इनकी देह में जो 1000 भग हैं वो 1000 आँख बन जाएं। तब देवराज इंद्र की देह भर में आँखें आँख हो गई। 2 आँख उनकी अपनी पहले से थी और 1000 आँख इस तरह से दूसरी तैयार हो गई, तो कुल मिला के 1002 आँख वाले वो हो गए। पर इनका नाम सहस नयन रखा गया। तो 2 आँख का मतलब उसको नज़रअंदाज करते हुए ये नाम पड़ गया। दूसरा देख लीजिए उदाहरण, ये अग्नि देवता हैं। अग्नि देवता सप्तर्षियों की पत्नी को देख करके उनकी सुंदरता पर, उनके स्वरूप पर मोहित हो गए थे, और जिसके कारण सप्तर्षियों ने उन्हें भी शापित कर दिया था। तो इस तरह से छोटे देवताओं की बात है जो मैंने आपको बताया। अब बाकी एक उदाहरण इस तरह का और है कि एक चाक्षुष मनवंतर वाले महाराज चाक्षुष की बिटिया थी जो अग्निकुंड से पैदा हुई थी, ज्योतिष्मती। ज्योतिष्मती भगवान अनंत को यानी शेषनाग को, शेषनाग के उस स्वरूप को जो गोलोक धाम को अपनी गोद में लेके स्थित हैं, उन्हें भगवान अनंत कहते हैं। उस भगवान अनंत को वर के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। उनकी बहुत बड़ी तपस्या हुई और सफल भी हुई। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने उन्हें वरदान दे दिया। तथास्तु बोल गए कि बिटिया तुम्हारी इच्छा पूरी होएगी, तुम्हें जो है वो भगवान अनंत पति के रूप में मिलेंगे, लेकिन समय लगेगा। उन्होंने बड़ा लंबा समय बताया कि 27 चतुर्युगी बीत जाने के बाद 28वें चतुर्युगी में उनका मानव अवतार होगा और तब वो तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसे तो वो रसातल के नीचे स्थित होकर के पृथ्वी को अपने फण पर स्थापित किए हैं। उसे छोड़ करके वो नहीं आ सकते आपसे विवाह करने। तो ज्योतिष्मती ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु इतना समय तो बहुत अधिक है, इतना लंबा समय इंतजार करना मेरे लिए बहुत अधिक है, इसलिए आप कृपा करके कम समय में उन्हें मिलने का वरदान दीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। ब्रह्मा जी बेचारे सती के श्राप से डर गए और बोले नहीं नहीं बिटिया, ऐसा मत करो, ऐसा न करो, तुम ये शरीर छोड़ करके राजा रेवत की बिटिया होके जाके जन्मो, और उस जन्म में कुछ संजोग ऐसा बनेगा कि तुम्हारा ये 27 चतुर्युगी का जो लंबा समय है वो कुछ घंटों में व्यतीत हो जाएगा, और तब तुम्हें तुम्हारे पति के रूप में भगवान अनंत मिल जाएंगे।
तो वो बहुत खुश हुई। फिर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए, पर फिर भी वो अपनी तपस्थली छोड़ के अभी नहीं गई, वहीं अभी अपनी तपस्या जारी रखी। सती ज्योतिष्मती इतनी सुंदर थी कि उनके रूप लावण्य पर सारे देवता भगवान को छोड़ के, त्रिदेवों को छोड़ के समझ लीजिए, बाकी सारे देवता कामातुर थे, लुब्ध थे, और सब चाहते थे कि ये मुझको पत्नी के रूप में मिल जाए। और पत्नी के रूप में पाने के लिए देवराज इंद्र, सारे जो होते नवग्रह, सारे लोकपाल, ये सब वहाँ आए। वहाँ पर लाज हया और मर्यादा को ताक पे रख करके उन्हें पाने के लिए अगर बाप आया है तो बाप के साथ साथ बेटवा भी आया है। उन्हें पाने के लिए अगर गुरु आया है तो गुरु के साथ साथ उनका शिष्य भी आया है। और सब एक के बात कह रहे हैं। धर लीजिए, गुरु बृहस्पति देव गुरु कहे जाते हैं। गुरु बृहस्पति भी गए थे कि देवी तुम हमें वरण कर लो, और सारे देवता जो हैं वो उनके शिष्य कहे जाते हैं। वो तो गए ही गए थे। चंद्रमा को उधार लीजिए, चंद्रमा गए थे कि हमको वरण कर लो, तो उनका पुत्र जो बुध था वो भी गया था कि तुम हमें वरण करो। तो ऐसे ऐसे सारे लोग देवताओं में वहाँ गए थे। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर के अपने अपने को उसका पति, योग्य पति बता करके वरण करने की भीख मांग रहे थे। लेकिन उस देवी को क्रोध आया और उसने बारी बारी से सबको श्राप दे दिया। सब शापित हो गए। ये कहानी लंबी बढ़ेगी, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं सुनाएंगे। आप देख लीजिए, चंद्रमा को ले लीजिए। चंद्रमा सुंदर होता है, अपनी सुंदरता के बल पे उसके बड़े बड़े दुर्गुण दब जाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा ना कि ससि गुरु तीयगामी नहुस चढ़ो भूमि सूर्या, और लोक वेदते विहित भा अधम को बेन समान। यानी ससि जो है गुरु तीयगामी है, गुरु की स्त्री के साथ गमन करने वाला है। मतलब गुरु बृहस्पति की पत्नी चंद्रमा की सुंदरता पर मोह करके इन्हें छोड़ के उसके पास चली गई, और उसने उसके पास, चंद्रमा के पास 22 स्त्रियां थीं। इसके बावजूद भी उसने गुरु पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार, मतलब ग्रहण करके उसके साथ अनवरत संभोग किया। एक पुत्र भी पैदा कर दिया जिसका नाम बुध है। तो इसने कितना बड़ा पाप किया, महापाप किया। और इतना अधम और इतना महापापी चंद्रमा फिर भी अपनी सुंदरता के बल पे वो प्रतिष्ठा का पात्र बना हुआ है। किसी को देखिए, देवी हो, देवता हो, धनुज हो, मानव हो, जो भी सुंदर होता है उसको चंद्रमा जैसा सुंदर कह दिया जाता है।
इसका मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ तक कि जो देवेश्वर सर्वेश्वर भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम हैं, उनके भी मुख का वर्णन करते समय चंद्रानन शब्द मिलता है, उसका लोग प्रयोग किए हैं। तो आप देखें कि सुंदरता का कितना प्रबल प्रताप है कि इतने बड़े अधम और त्याज देवता चंद्रमा को पूज्य बना दिया। उसको जो है वो आदर का पात्र बना दिया है, उसके दुर्गुण छिप गए हैं। तो कहा जाता है ना कि आदमी जब किसी की सुंदरता पर मोहता है तो उसके सौंदर्य माधुरी में इस कदर डूबता है कि उसे उसके दुर्गुण दिखाई ही नहीं देते। उसकी स्मृति दुर्गुणों को भूल जाती है, उसकी आँखें उन्हें देख नहीं पाती, उसका मन और वाणी इस कदर से उस पर लुब्ध और मुग्ध हो जाते हैं कि उसे पाने और भोगने के लिए वो आतुर हो जाता है और उद्यम भी करता है। तो प्यारे सज्जनों, ये बात आपने देखी। अब इसके आगे देख लीजिए, ये हुआ पुरुषों का स्त्रियों की सुंदरता पर मोहने की बात। अब देखिए, स्त्रियां भी पुरुष की सुंदरता पर मोहित हो जाती हैं, ना कि केवल पुरुष मोहित होते हैं। स्त्रियां भी किसी सुंदर पुरुष पर ऐसा मोहित होती हैं, इतना कामासक्त हो जाती हैं कि पुरुष से ज़्यादा लाज लिहाज हो करके उनके साथ सहवास करने का निवेदन करती है। और यदि उसने उनके साथ सहवास किया, रमण किया तो किया, और अगर नहीं किया तो उन्हें श्राप भी दे देती है। हमारे पौराणिक इतिहास में उर्वशी को ले लीजिए। उर्वशी अप्सराओं में सबसे सुंदर है। ये भगवान नारायण की उरु से उत्पन्न अप्सरा है, लेकिन ये अर्जुन के सुंदरता पर, उनके स्वरूप पर मुग्ध हो गई और आधी रात को उनके दरवाजे पर, जो स्वर्ग में ही रह रहे थे उस समय अर्जुन, उनके दरवाजे पर जाके दरवाज़ा खटखटाया, और जब वो दरवाज़ा खोले तो उनसे कहने लगी कि हम तुम्हारे रूप पर, तुम्हारी सुंदरता पर न्यौछावर हैं, फिदा हैं, काम अग्नि से हम जल रही हैं, इसलिए हमारी काम तृषा समाप्त करिए, हम इसलिए आए हैं, हमारे साथ संभोग करिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, माता ये आप क्या कह रही हैं, ये तो बहुत बड़ी पाप की बात है, आप कृपया यहाँ से जाइए, हम ये कर्म नहीं कर सकते, आप हमारे कुरुकुल की दादी माँ हैं और आपके साथ हम ये कैसे कर सकते हैं। उसने घुमा फिरा के कई बार उनसे बल देकर अपनी इच्छा पूरी करने का निवेदन किया, लेकिन अर्जुन जब टस से मस नहीं हुए तो उन्हें श्राप दे दिया कि तुम मर्द नहीं हो, नामर्द हो, और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जाओ तुम नपुंसक हो जाओ।
हिजड़ा हो जाओ। अब बताइए अर्जुन का इसमें क्या दोष था, लेकिन उनकी सुंदरता उन्हें खा गई। दूसरा उदाहरण धर लीजिए, रंभा नाम की मेनका, अरे रंभा नाम की अप्सरा देवल मुनि के रूप पे मोहित हो गई। वो उड़ी उड़ी कहीं दूसरी जगह जा रही थी और देखी नीचे तपस्या कर रहे देवल ऋषि, उनका स्वरूप देख करके आसमान से ही वो मोहित हो गई। आती वहाँ उतरी और उनसे सीधा निवेदन किया कि हमारे साथ संभोग करिए, हम आपके स्वरूप पर आसक्त हो चुकी हैं, हमारे अंदर काम की पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि हम जली जा रही हैं उसमें। देवल मुनि ने भी हाथ जोड़ा, विनती किया कि मैया मैं वृद्ध तपस्वी हूँ, आप कोई अपने योग्य वर ढूंढ लीजिए, नौजवान और शक्तिमान पुरुष ढूंढ लीजिए, बहुत मिल जाएंगे, और मुझे इसके लिए क्षमा करिए। पर वो भी घुमा फिरा के कई बार उन्हें समझाई कि किसी कामासक्त स्त्री को इस कदर जो है वो मना करना पाप है, इसलिए इस समय मैं काम की अग्नि में जल रही हूँ, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी न करके मेरी कामाग्नि को शांत नहीं करोगे तुम्हें पाप लगेगा, ऐसा काम न करो, मेरे साथ रमण करो, तुरंत करो। पर उन्होंने भी जो है वो ना के अलावा हाँ नहीं किया, मौन हो गए, वो बोलने बंद कर दिया आगे। तो उसने उनको भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम कोयले से भी ज़्यादा काले हो जाओ, बदरूप हो जाओ, तुम्हारे शरीर के अवयव टेढ़े मेढ़े हो जाएं, और तुमने आज तक जो तपोबल अर्जित किया है, तपस्या की है, वो भी तुम्हारी नष्ट हो जाए। ऐसा कह के चली गई। अब देखिए ना, ये सुंदरता का ही तो प्रभाव था कि वो बेचारे जो है वो इस तरह से बिना गुनाह के शापित हो गए। आज के मानव समाज में तो कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि लाज लिहाज, धर्म, सदाचार, ये सब लुप्त प्राय हो गए। कोई सुंदर लड़की किसी लड़के की निगाह में पड़ती है और लड़का भी उसको अगर पसंद आ गया तो उसको लेके दोनों भाग जाते हैं, न माँ बाप से पूछते हैं न कुछ। उन्हें भय रहता है कि ये हमारे बीच में व्यवधान उपस्थित करेंगे, भाग के कहीं दूसरी जगह जाके कमरा लेके रहते हैं, वहाँ पर स्त्री पुरुष की तरह अपनी क्रिया करते हैं, बच्चा तक पैदा करते हैं, और अगर वो दोनों नाबालिग हैं या दोनों में से एक भी नाबालिग है तो चुपके से कोर्ट मैरिज करके किसी तरह से सर्टिफिकेट ले लेता है ताकि कानूनी व्यवधान भी उनके आड़े ना आए। तो इस तरह से आज के समाज में हो रहा है, न जात पूछी जाती है, न धर्म पूछा जाता है। वेश्या को धर लीजिए, वेश्या जो है वो कौन नहीं जानता, अनगिनतों के द्वारा भोगी हुई निकृष्ट औरत होती है। लेकिन अगर वो सुंदरी है,
उसके पास सुंदरता है, तो जिस समय वो महफिल में नाचने आती है ना, उस समय बड़े बड़े पंडित पुजारी भी उस पर मोहित हो जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं रहता कि ये तो बहुत ही अपवित्र और कुत्सित काया वाली स्त्री है, इसे देखने में भी पाप लगता है। क्योंकि सज्जनों, पाप के बारे में कहा गया है कि ये जो है छुआछूत से फैलता है। एक दोहा है, देखिए हमें ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ यही है कि वो जैसे पानी में तेल की बूंद गिरा दीजिए तो वो कुछ दूर पसर जाती है, वैसे ही पापी, हाँ दोहा याद आ गया, पापी जन का पाप छुआछूत सो संचरई, तेल बूंद गिरी आप ज्यों जल में जावे पसरी। तो जब छुआछूत से पाप जो है वो लगता है, तो हमारे शास्त्रों ने वर्जित कर दिया है। किसी पापी की संगत में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उसके साथ उठना बैठना, आमने सामने देखना, बतियाना, खाना पीना, सारा काम वर्जित है। और यदि ऐसा किया जाएगा तो उसका पाप आपको भी लग जाएगा। इस नियम के आधार पे वो वेश्या जो पापनी है, उसको देखने पर देखने वालों को भी पाप लगता है। लेकिन वो जो बड़े बड़े टीकाधारी और पंडित पुजारी बन के वहाँ बैठे रहते हैं महफिल में, वो उस वेश्या के रूप पे आसक्त हो जाते हैं। और अगर कहीं वो आ करके इनके पास उनकी गले में बाँह डाल दी तो निहाल हो गए, तुरंत नोट निकाल के थमा देते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं तो अपवित्र हो गया, ये नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि आज मैं तर गया। तो इस तरह से आज के समाज की बात है। तो आपने देखा कि सुंदरता इतना अच्छा कमाल करती है कि उसके ऊपर मोहित लोग नस्में उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी ओर से झगड़ा करने को तैयार रहते हैं, उसकी चापलूसियाँ करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो एक बार इनकी ओर देख ले, एक चितवन देख ले, एक बार मुस्का के कुछ बोल दे, इतने तक के लिए आतुर होते हैं और उसका पक्ष लेकर के दूसरे से झंझट भी मोल लेने को तैयार रहते हैं। तो हम प्यारे सज्जनों, हम आज जो ये सुंदरता के प्रबल प्रताप के ऊपर चर्चा कर रहे थे, अब ये जो है अभी पूरी नहीं हो सकती, ये विषय लंबा है, इसलिए इसको आज यहीं विराम देते हैं। शेष बात अगले भाग में करेंगे। जय श्री राधे राधे।